अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बुखारुद्दीन। स्वागत है आपका अपने आज के इस वीडियो में। हम बात करने जा रहे हैं लाइट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है रिफ्लेक्शन, एंड इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 8, 9 एंड 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ। अपने टॉपिक पे आने से पहले एक कहानी सुनते। ठीक है, मेरे पास एक बॉल है। ठीक है, वो बॉल को लेके मैं दीवार पे मारा तो बॉल कहाँ जाएगा? पलट के मेरे पास वापस आएगा। ठीक है ना? बॉल को लेके जब हम दीवार पे स्ट्राइक करते हैं वो वापस पलट के अपने पास ही आता है। तो वो सेम सिमिलर केस, वहां पर बॉल था, यहाँ पर लाइट थी। वहां पर बॉल था, यहाँ पर लाइट है। यानी कि लाइट का बाउंसिंग बैक के फिनोमिना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि लाइट का आना, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराना, भले वो कौन सी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कौन से भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं अभी समझते हैं, थोड़ी देर रुकिए। ठीक है, लाइट का आना, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टकराना और टकरा के पलट जाना, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो इट इज द phenomena of bouncing back of light rays on striking the surface of any object is known as reflection। उसे कहते हैं क्या? हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल, यही बॉल का एग्जाम्पल, जब हम बॉल दीवार पे मारते हैं वो डायरेक्ट टकरा के फिर अपने पास रिटर्न आता है। ये एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक लाइट रे आई, मिरर से टकराकर पलट गई। एक लाइट रे आई, मिरर से टकराकर पलट गई। ये जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस सिर्फ और सिर्फ मिरर ही हो, कौन सा भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पर एक लाइट रे आई, आके टकरा के पलट गई। ये फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्शन आने के लिए हमें ये आना जरूरी है। क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपको ये सारी चीजें आए तो रिफ्लेक्शन समझने में आपको आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अलगोरिथमिक मैनर में। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फर्स्ट वन क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझने से पहले सरफेस किसे कहते हैं वो समझिए। माय डियर फ्रेंड्स, सरफेस यानी कि ऊपरी हिस्सा, किसी भी चीज का ऊपर का जो हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा, उसे सरफेस कहते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग क्यों लगा है? आप इंडियन तो समझदार है, रिफ्लेक्टिंग क्यों लगा है वो समझ सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग यानी कि वो सरफेस पे लाइट आके टकरा के पलट रही, यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट कर रही। वो सरफेस पे लाइट आके रिफ्लेक्ट कर रही, टकरा के पलट रही, इसके वास्ते वो सरफेस का नाम दिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी भी ऑब्जेक्ट का रह सकता है। ठीक है, ऐसे सरफेस जिसपे आके लाइट टकरा के पलटना, जहां पर वो सरफेस पर रिफ्लेक्शन होना, वो सरफेस पे रिफ्लेक्शन होना, लाइट आके टकरा के पलटना, वो सरफेस को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पे मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द सेकंड वन इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट ray is nothing but the ray which falls on the reflecting surface. The rays which falls on the reflecting surface, such type of rays are known as incident rays. ऐसे rays जो आके स्ट्राइक करते रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराते हैं, जो रेस आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराते हैं वो रेस को कहते हैं इंसिडेंट रे। सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में इंसिडेंट रेस, एक से ज्यादा तो इंसिडेंट रेस। ऐसे रेस जो आके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराते हैं, जो आके सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराते हैं, वैसे रेस को कहते हैं इंसिडेंट रेस। तो अलग वे में ये भी कहा गया, द रेस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, द रेस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, that rays are known as incident rays. Whatever the object it may be a tube light, laser light, bulb, etc. ठीक है, ऐसे रेस जो कि सोर्स से आते हो, भले ही वो सोर्स कुछ भी है, सन रहने दो, ट्यूबलाइट रहने दो, लेजर लाइट रहने दो, कुछ भी हो, वो सोर्स से लाइट आके जो मिरर से टकराएंगी या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएंगी, वो रेस को कहते हैं इंसिडेंट रेस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड रेस। जो रेस आके टकराए वो इंसिडेंट रेस, जो टकरा के
पलट गए, वो रेस को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेस, वो रेस को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेस। नेक्स्ट नॉर्मल, नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यानी कि ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर वाली लाइन को कहते हैं नॉर्मल। सरफेस के परपेंडिकुलर के यानी कि क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री ऐसा। अगर ये हॉरिजॉन्टल वे में है तो इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल वे में रहेगा, ठीक है। अगर ये वर्टिकल वे में है तो इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल वे में रहेगा। आया समझ में? परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, यहां आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि जो इंसिडेंट रे आके जो पॉइंट पे स्ट्राइक करी, इंसिडेंट रे आके जो पॉइंट पे स्ट्राइक करी, यहां पर देखिए इंसिडेंट रे आके जो पॉइंट पे स्ट्राइक करी, वो पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। वो पॉइंट को क्या कहते हैं? वो पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आगे बात समझ में? नेक्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंट। My dear friends, angle of incident is nothing but the angle between the normal and incident ray. नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के दरमियान का जो एंगल है, नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के, नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के दरमियान का जो एंगल है, ये एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल आई, शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल आई। नेक्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। My dear friends, it is the angle between the normal and the reflected ray. It is the angle between the normal and the reflected ray. वो एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल से लेके रिफ्लेक्टेड रे के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड इट इज शॉर्टली डिनोटेड बाय स्मॉल r, इसको शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल r। स्मॉल i यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, स्मॉल r यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। रिफ्लेक्शन के लॉज। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि फर्स्ट लॉ ये कहता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। फॉर सपोज मान लीजिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 20 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री रहेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री रहेगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 है तो ये भी 40। व्हाई इट इज लाइक दैट? व्हाई इट इज? Because the first law of reflection states that the angle of incident must be equal to the angle of reflection. The second law states that the incident ray, reflected ray and normal must be lying in the same plane. जो भी इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। यानी कि प्लेन यानी कि मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है, मेरे दो हाथ, ये एक ऐसा प्लेन है वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दो एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन, ठीक है। यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट है, ये प्लेन है, ये प्लेन को इमेजिन अज्यूम कीजिए, ठीक है, ये प्लेन का ये प्लेन पे एक रे ऑफ लाइट ऐसा आई जो कि ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे अगर ऐसे आई तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसके ऐसे रहेंगी और नॉर्मल भी इसके ऐसे रहेंगे, यानी कि एक ही प्लेन पे तीनों लाई करेंगे। यानी कि अगर ये इंसिडेंट रे, अगर ये इंसिडेंट रे तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, अरे तीन भी एक ही प्लेन रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीन भी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। That's about it. Thank you. Subscribe to my channel, my dear friends.